ई कॉमर्स सेगमेंट में एक बड़ा आईपीओ आ रहा है मीशो का, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा मार्केट में हो रही है, फिर चाहे कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर हो या फिर लिस्टिंग गेन को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में, साथ ही बात करेंगे कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है मीशो के आईपीओ में। सेलर हो और आप अपना कोई प्रोडक्ट अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर बेच रहे हो तो आपको प्लेटफॉर्म को फीस देनी पड़ती है, 8% होगी, 10%, 12%, वॉटएवर। लेकिन मीशो पर अगर आप सेलर हो तो आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता। फिर सवाल ये भी आता है कि अगर मीशो सेलर से पैसा नहीं ले रही है तो भाई रेवेन्यू कैसे कमा रही है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब शुरुआत में इन्होंने 2015 में अपना बिजनेस लॉन्च किया तब ये एक सोशल कॉमर्स रीसेलर प्लेटफॉर्म था। बाद में इन्होंने अपना जो पूरा बिजनेस है उसको पिवोट किया, यानी चेंज किया। अब ये जो बन गए हैं जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म बने हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बड़े ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं, मीशो का जो टारगेट है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं। उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाए जाए और एक अफोर्डेबल प्राइसिंग वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं जिनकी रेंज 200, 300, 500, 1000 रुपीज़ की हो, उस रेंज में यहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स आपको दिखेंगे। तो नंबर 1 कंपनी क्या है कि अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी इन्होंने शुरू की है जिसका नाम है वेलमो। ये जो वेलमो है ये एसेट लाइट लॉजिस्टिक कंपनी है मीशो की ही। यानी कंपनी क्या करती है कि जो बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं जैसे कि डिलीवरी, शैडोफैक्स, एक्सप्रेस बीज, इनके साथ काम करके इनको जो लोकल प्लेयर्स है, लोकल लॉजिस्टिक प्लेयर्स है, उनसे जोड़ देती है, जिससे इनका डिलीवरी टाइम थोड़ा फास्ट हो जाता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इनकी बच जाती है। द मोर द सेलर, द मोर द प्रोडक्ट्स, द मोर द ट्रांजेक्शन्स। अब इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे सेलर हो गए, उनके बीच कंपटीशन हो गई। तो वहाँ पर सेलर्स को एडवर्टीजमेंट ये लोग बेचते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ एडवर्टीजमेंट के स्पॉट्स हमारे पास है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और वहीं पर रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू पिछले 2 सालों में 5700 करोड़ से बढ़कर 9400 करोड़ हुआ है, यानी कंपाउंडेड सालाना लगभग 28% से ये बढ़ा है। यानी कि जो कंपनी का यूनिक मॉडल है जो बाकी ई कॉमर्स कंपनी से अलग है, ये रेवेन्यू के मामले में तो वर्कआउट कर रहा है। तो आईपीओ के टाइम ऑफकोर्स इन कंपनी को इंडिया बेस्ड होना पड़ेगा। अब जब ये यूएस से इंडिया बेस्ड हो रहे हैं तब उनको काफ़ी सारी जो टैक्सेस है वो 1 शॉट में पे करने पड़ रहे हैं। ग्रो की केस में भी एक बड़े टैक्सेस इनको पे करने पड़े। मीशो की केस में देखें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए इनको 2486 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ा, लगभग 2500 करोड़ का। और उसके बाद ईसॉप रिलेटेड टैक्सेस और अदर रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस जो इनको लगे इसमें, वो अलग से 1346 करोड़ हुए। यानी अगर इन 2 बड़े एक्सपेंसेस को अगर हटा दे, जो वन टाइम एक्सपेंसेस है, तो कंपनी का लॉस है वो कम होकर 108 करोड़ पर आया है। तो लिस्टिंग गेन की अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ एट द टाइम ऑफ शूट कंपनी का जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो काफ़ी ज़्यादा है, करंटली 41-42% चल रहा है। तो आई होप मीशो के केस में सारी क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। अब इसके रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।